आज 33वां दिन है। किसानों ने बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला लेते हुए शनिवार को सरकार को चिट्ठी लिखी थी और किसानों ने मंगलवार 11 बजे मीटिंग करने का वक्त दिया था। उन्होंने 4 शर्तें भी रखी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक जवाब आ सकता है। इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम सभी चाहते हैं कृषि कानून वापस लिए जाएं और इस कानून में कोई भी संशोधन नहीं चाहते। हमने ये करा है कि जो कानून है ये कानून बदले जाए, इनमें संशोधन नहीं चाहते। ठीक है, बिजली का एक कानून लेकर आ रहे, अमेंडमेंट उसमें भी हो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। अब क्या क्या बताओ, 700 सिस्टम है देश में, तो पूरा ही किसान बर्बाद हो गया। ये किसान को और बांधने का प्लान कर रहे हैं। एमएसपी पर कानून बने। अब एक चीज थोड़ा है, किसान तो 70 साल से बर्बाद हो गया देश की आजादी से। हाँ, किसान। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? किसान नेता साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सरकार कानून रद्द करती है तो ही बातचीत होगी। भले ही बातचीत का प्रस्ताव भेज दिया गया हो, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर नहीं आई। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं किसानों की जो मांग है, यानी कि कृषि कानून, तीनों ही कृषि कानूनों को वापस करने की, वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार अभी तक कृषि कानून को लेकर ये कह सकते हैं उनका जो रवैया है वो साफ तौर पर जाहिर कर चुका है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। मगर जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा वो पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे बेशक सरकार बातचीत के लिए बेशक तैयार हो। मगर सरकार की तरफ से अभी भी साफ है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। जो संशोधन है वो जो किया जा चुका है वो उतना ही किया जा सकता है, मगर उससे ज्यादा की जो उम्मीद किसान लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं होती नजर नहीं आ रही है। बेशक कल जो बातचीत होगी, यानी कि कल जो बैठक की जाएगी, किसानों की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया था सरकार के लिए, वो कहीं ना कहीं बेनतीजा रहने वाला है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो प्रेशर पड़ने के बावजूद भी सरकार पीछे नहीं हट रही है। और कहीं ना कहीं यही नतीजा निकल रहा है कि जो किसान है वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे हटा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से किसानों को 2 गुटों में बांटा हुआ है सरकार ने, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए फायदेमंद बन रहा है। जिस तरीके से कह सकते हैं अब काफी हद तक कह सकते हैं 35% के करीब जो किसान समर्थन में आ चुके हैं सरकार के, तो कहीं जो बाकी रह चुके हैं वो शायद उनको भी कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल के द्वारा ही कहीं ना कहीं सरकार अपनी रणनीति के द्वारा कहीं ना कहीं उसको खत्म कर सकती है, प्रदर्शन को। जी, और सरकार की तरफ से कब तक ये प्रतिक्रिया इस पूरे मसले पर सामने आ सकती है, जो प्रस्ताव बातचीत के लिए भेजा गया किसानों की तरफ से? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव है वो कहीं ना कहीं जो किसानों की तरफ से दिया गया था, वो कहीं ना कहीं अब बातचीत का जो रवैया जो है वो, यानी कि जो बैठक है वो कहीं ना कहीं किस नतीजे पर जाएगी ये तो सबको भी पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बातचीत का जो कह सकते हैं जो बातचीत होगी वो कहीं ना कहीं बेनतीजा रहने वाली है। मगर सरकार की तरफ से अभी भी साफ यही नजर आ रहा है कि किसान जो है बेशक प्रदर्शन करते रहे मगर सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। मगर कल जो बातचीत होगी वो कहीं ना कहीं बेनतीजा रहने वाली है। मगर शायद उम्मीद ये जताई जा रही है किसानों की तरफ से कि सरकार के अंदर अगर बैठक के अंदर राजनाथ सिंह शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो उम्मीद है वो शायद कहीं ना कहीं रंग ला सकती है। जी, इसके अलावा अगर किसानों की बात की जाए, क्योंकि किसानों की तरफ से नए आंदोलन पर जो तैयारी की जा रही है, नए साल पर जो आंदोलन को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का काम किया जाएगा, सभी लोगों से अपील की जा रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से किसानों की तरफ से अपील की जा रही है कि जो नया साल आएगा, यानी कि 1 जनवरी का दिन वो किसानों के साथ मनाए, यानी पूरे देशवासियों के लिए ये अपील की गई है जो जनता है वो किसानों के साथ आए और किसानों के साथ में बैठकर एक नया साल बनाए। और कहीं ना कहीं जो लंगर है, यानी कि जो किसानों की तरफ से जो लंगर बनाया गया है उसको ग्रहण करें, ताकि कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ना चाहिए। मगर सरकार के ऊपर कितना प्रेशर पड़ेगा ये 1 जनवरी को देखना होगा। मगर उससे पहले जो 29 दिसंबर की जो बैठक है वो कहीं ना कहीं किस नतीजे पर जाती है ये भी देखना। मगर अगर 29 दिसंबर की बैठक बेनतीजा रहती है तो कहीं ना कहीं जो 30 दिसंबर को जो कह सकते हैं ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा किसानों की तरफ से, उसके अंदर कितना बड़ा रोल होता है किसानों का वो जरूर कह सकते हैं फायदेमंद हो सकता है किसानों के लिए। क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर ट्रैक्टर रैली निकाली जाती है या फिर कहें जो पंजाब के अंदर टोल फ्री करेंगे वो हरियाणा के अंदर भी टोल फ्री करे जाएंगे और कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी सरकार को, तो कहीं ना कहीं जितना प्रेशर पड़ेगा सरकार के ऊपर उतना ही सरकार शायद झुकती नजर आएगी। जी, बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन जारी है, आज किसानों के बीच पहुंच करके एनबी न्यूज ने बातचीत की है और इस दौरान किसान सरकार के खिलाफ काफी गुस्से में दिखाई दिए।
ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि हम लॉस के खिलाफ हैं, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है। जो मोदी जी ने लॉस बनाया उसमें किसानों को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। पहले जो किसानों को प्रॉफिट होता था, अब किसानों को कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मोदी जी को जो किसान बोल रहे हैं उसको मानना चाहिए, उनसे उनकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप क्या कहना चाहोगे मोदी जी के बारे किसानों के आंदोलन में? मोदी जी जो किसान वगैरह देखो, जो मोदी है 3 महीने को लड़ाई लड़ते हैं। अमृतसर तो आए हैं किसान संघर्ष कमेटी, किसान जमहूरी किसान सभा के आगू हाँ। जो मोदी नहीं मानता मना के जाएगा। सोच ले मोदी जो भी सोचना है, मोदी नूं मनना पेगा ये भी मैं जेडे 4 का आर्डीनेंस लियांदे आ ये रद्द करने पैणगे। ये 6-6 महीने का राशन लैके पंजाब तो लोग आए आ, सारे जुझारू लोग आ। काले कानून जेडे इन्हां नूं रद्द करे। जिथे मर्जी ये मोदी सोच ले, किसान नहीं भजणगे। अज थोड़ी साडा ये विरसा नहीं भजन वाला, ना ये भजदे आ। तत्तियां तवियां दे साडे गुरु बह गए, वो ना डोले। चांदनी चौंक आ के हिंदुआं दी थां ते साडे गुरुआं ने सीस दिता। मोदी मत सोचे भी ये जाणगे नहीं, ये जाणगे आर्डीनेंस रद्द करा के जाणगे। भावें सानू साल लग जाए, 2 लग जाण, जिन्ना चिर भी लग जाए, उन्ना चिर भी काले कानून वापस करावांगे। जमीन का मसला है, जमीन है जांदी है। जिहड़े कानून इहने बनाए काले, इन्हां दे विच साडी जमीन जांदी है, साडी किसानी जांदी आ, गरीब की दुकान जाती आ, नौकरियां जांदियां ने। बच्चे साडे नौजवान पढ़ के दर तुरे फिरदे। साडे नाल काला वितकरा कीता इहने, बिल्कुल साडे नाल काणी वंड करदा है। नहीं जावांगे। चलिए इसी बीच शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। किसानों के धरने को लेकर के समर्थन देने पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों को समर्थन दिया है। किसानों की मांग के समर्थन में धरना स्थल पर बैठे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। रोहतक के मकड़ोली गांव में धरना स्थल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। ये कहा है दिल दिमाग तन मन से आंदोलन को मेरा समर्थन है। किसानों की मांगे पूरी तरह से जायज है, सरकार जल्द माने, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है। हरियाणा के पूर्व सीएम हैं हुड्डा और नेता विपक्ष भी हैं। अभी किसानों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं ये कानून। किसानों की मांग के समर्थन में धरना स्थल पर बैठ गए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अभिषेक तक्षक हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता दिग् जानकर के साथ। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या कुछ कहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने? किसानों के धरने में शामिल हुए हैं हुड्डा। जी बिल्कुल, देखिए किसानों का एक बार फिर से समर्थन करते दिखे हैं पूर्व मुख्यमंत्री व नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो उन्होंने समर्थन करने के लिए आज एक बार फिर से वो रोहतक के मकड़ोली गांव में जहां धरना चल रहा है किसानों का, वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर ऐलान किया है कि वे तन मन धन से उनके साथ है। और इतना आज तक का जो टाइम जो रहा उसमें इतना अनुशासित जो आंदोलन है वो नहीं देखा, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी साफ किया कि कोई राजनीतिक करने नहीं आए, किसानों की जो मांग है वो जायज है और हर तरह वो किसानों के साथ खड़े हैं। जी अगर बात की जाए, जब जो शीतकालीन सत्र जो चला था, जो विशेष सत्र बुलाया गया था हरियाणा सरकार की तरफ से, उसमें जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हो रहे थे तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि कानूनों के साथ एक और कानून लाया जाए, एमएसपी की जो गारंटी है उसको सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा कानूनों का विरोध उन्होंने नहीं किया था, लेकिन आज वो किसानों की मांग को जायज ठहरा रहे हैं, जिसमें किसान साफ तौर पर इन सभी कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए वो शुरू से ही जो नेता विपक्ष का जो भी बयान आया वो किसानों के समर्थन में आया और किसान आंदोलन का समर्थन करते दिखे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है क्योंकि ये जो मांग है किसानों की ये जायज है। उन्होंने ये कहा था कि जहां 3 कानून सरकार लेके आई है वहां पर चौथा कानून जो है वो एमएसपी की गारंटी का सरकार को लाना चाहिए, ताकि किसानों को ये विश्वास हो सके कि उनकी एमएसपी जो है वो कभी खत्म नहीं होगी। तो इसी तरह उन्होंने हमेशा जो किसानों के साथ खड़े होने का ऐलान किया और आज फिर एक बार उन्होंने उसी समर्थन को दोहराते हुए वो किसान आंदोलन जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां पर किसानों को साथ खड़े होने का ऐलान किया और वहां पर उन्होंने जाके उनको समर्थन भी दिया। जी
अभिषेक, इसके अलावा उनके साथ और पार्टी के कौन से बड़े नेता मौजूद हैं? जी देखिए, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जो तमाम जो कांग्रेस से संबंध रखते हैं और रोहतक से लोकल जो नेता हैं वो वहां पर मौजूद रहे, जो हमारे को जानकारी मिली। और आज ही जो कुमारी शैलजा जो है कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी ऐलान किया चंडीगढ़ में रहते हुए एएनबी न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि वो किसानों के साथ है, कांग्रेस किसानों के साथ है। ये तीनों कृषि कानून जो है सरकार को अपनी अड़बल जो अड़ी हुई है उसको पीछे हटकर कदम लेते हुए इन कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। जी अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं और अब नेता विपक्ष हैं, उन्होंने किसानों को समर्थन दिया है। किसानों के बीच जाकर के ये समर्थन उन्होंने किसानों को दिया है और किसानों की मांग के समर्थन में धरना स्थल पर बैठे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आज देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी के स्थापना दिवस से एक दिन पहले राहुल गांधी विदेश के दौरे पर रवाना हो गए। पार्टी का यह कहना है कि वो व्यक्तिगत यात्रा पर रवाना हुए हैं और राहुल ऐसे समय पर विदेश यात्रा पर गए हैं जब एक तरफ देश में किसान आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर पार्टी का स्थापना दिवस है। इसे लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर तंज कसा है। उन्होंने यह कहा है कि कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी 9-2-11 हो गए हैं। इसके अलावा राहुल के विदेश यात्रा पर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने भी तंज कसा है। सिंह का यह कहना है कि राहुल की भारत में छुट्टियां खत्म हो गई हैं और आज वो इटली वापस चले गए। राहुल ऐसे समय पर देश से बाहर हैं जब पार्टी का स्थापना दिवस है और नया अध्यक्ष चुनने के लिए आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लोगों का यह कहना है कि वो राजनीति को लेकर के गंभीर नहीं है। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने उनके दौरे को लेकर के सफाई दी है और विपक्ष पर निशाना भी साधा है। हमने पहले से ये कहा है कि वो एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर इस समय सफर कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो हमारे बीच में होंगे। I see no problem. We would have been happier if he was here. Because it's good to have him in our presence. Priyanka ji was here, which was nice, which was wonderful. He couldn't be here today, and I'm sure that he has very good reasons for not being here today. He wouldn't easily have stayed away. Maybe he wanted our senior leaders to unfurl the flag, which is what they did. इस महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011454545
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे, आज कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है और स्थापना दिवस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल नहीं हुए हैं, जिसको लेकर के बीजेपी की तरफ से तंज कसा जा रहा है। इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अजीत दोला कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी अजीत जी, जिस तरीके से आज राहुल गांधी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, उसको लेकर के बीजेपी की तरफ से तंज कसा जा रहा है। बीजेपी इस बात का तो क्या कर रहा है जी, कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है, पूरे देश में पूरे प्रदेश में तमाम नेता शामिल हुए हैं। आप देखिए, मतलब कर सकते, अपने कार्यक्रम नहीं कर सकते तो 44 और 188 मुकदमे दर्ज करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश आप देखिए, लोगों का, मैं पुलिस जो गौतम बुद्ध नगर की जो पुलिस लाइन है, यहाँ गिरफ्तार हूँ, यहाँ सैकड़ों लोग हैं। तो आप ये बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है, कौन नेता नहीं है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि आप पार्टी के कार्यक्रम करने तक की इजाजत नहीं दी जा रही है। लोग पुलिस लगा रख के लोगों घरों में पुलिस भेजी जा रही है कि कोई कार्यक्रम ना कर लें। तो ये हालत भाजपा की है। क्या क्या भय है? क्यों, क्या देश में लोकतंत्र नहीं है? पार्टियों को अपनी बात कहने का हक नहीं है? क्या किसानों के नाम पर या आम आदमी के नाम पर अपनी बात नहीं कह सकते? 2 कदम यात्रा तक की परमिशन नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश में और देश भर में ये कार्यक्रम लगाए गए थे कि भाई सब लोग स्थापना दिवस पर तिरंगा यात्रा निकालेंगे, लेकिन सरकार है कि पुलिस के द्वारा रोकने का काम कर रही है। तो प्रश्न ये है, क्यों, क्या लोकतंत्र नहीं है देश में? क्यों रोकने का काम कर रहे हो? सबको आजादी है, सारे दलों को पूरी आजादी है, सब लोग अपनी बात कहें। हम किसान के बारे में ना बोले, किसान के लिए 2 कदम यात्रा ना करें, उनके मुद्दे ना उठाएं, तो इस पर मुकदमे दर्ज होंगे। इसमें ये, इसका मतलब क्या, देश में तानाशाही हो गई? अब कोई इसमें मुकदमा लगा लोगों को डराने का काम किया जा रहा? तो ये क्या हो रहा है? हम ये सवाल करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या पहली बार देश में सरकार है? सरकार तो पहले ही आएंगे, आप भी आए और आप भी चले जाओगे, दूसरे आएंगे, लेकिन कम से कम डेमोक्रेसी में ये राइट सबको है और जनता को, राजनीतिक दलों को ये हक होना चाहिए कि वो अपने कार्यक्रम, अपने प्रोग्राम संचालित कर सकें। उन पर किस बात का प्रतिबंध है? ये कार्यक्रम क्यों रोके जा रहे हैं? बिल्कुल, वसीम रजा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम रजा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। जी वसीम जी, स्थापना दिवस कांग्रेस का है, लेकिन दिलचस्पी बीजेपी को इतनी क्यों बढ़ रही है? देखिए, आपकी पूरी क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोलिए क्या? वसीम जी, मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस स्थापना दिवस मना रही है, अगर राहुल गांधी उसमें शामिल नहीं हुए उस कार्यक्रम में, तो बीजेपी को इतनी दिलचस्पी क्यों है? बीजेपी की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है वो क्यों की जा रही? देखिए, कांग्रेस का स्थापना दिवस है, इसमें राहुल गांधी का नहीं आना, राहुल गांधी जी ने तो पूरी कांग्रेस को डुबो दिया है, लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी को आना चाहिए। कांग्रेस के वो बहुत बड़े नेता है, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और उनका आना तो बनता है। शायद उनको ये लग रहा है राहुल गांधी के, उनके आने से पूरी देश में कांग्रेस खत्म होती जा रही है, और वो शायद लगे होंगे या कहीं गए होंगे घूमने फिरने, मस्ती वाले आदमी है, क्या कह सकते हैं। वो तो पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी नहीं रहते। एग्रीकल्चर के विषय पे भी जब पार्लियामेंट में बहस चल रही थी, उस वक्त भी वो पता नहीं कहाँ पे, थाईलैंड की कहाँ घूम रहे थे, विदेश दौरे पे घूम रहे थे। तो उनको पार्टी और पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, उनको समझ ही नहीं है, एकदम नाजायज बात करते हैं। अजीत जी, बिल्कुल अजीत जी, जिस तरीके से पार्टी के वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, और ऐसे में अगर वो पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, क्योंकि इस वक्त अगर कांग्रेस की बात की जाए, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है, विपक्ष में है, और देश की जनता को उम्मीदें भी अब कांग्रेस से हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके की आवाजें उठ रही हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थन में लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में जिसको चेहरा बना करके दिखाया जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से चुनने की जो कवायद है वो राहुल गांधी के रूप में चल रही हैं, तो ऐसे में अगर वो चेहरा इस तरीके से जो कार्यक्रम है पार्टी के, जिस तरीके से आपने बताया कि तिरंगा फहराने का जो कार्यक्रम था उसकी इजाजत नहीं दी गई बीजेपी की तरफ से, तो क्या वो उनको इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए था? अजीत जी, मेरा सवाल ये है, ये जो रजा साहब जो बोल रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया, जब कांग्रेस मिटी गई है, जब उसका कहीं कुछ है ही नहीं, जहां फिर पूरे प्रदेश भर में और देश भर में क्यों मुकदमे दर्ज कर रहे कांग्रेसियों पर? क्यों उनकी यात्राओं को नहीं संचालित किया जाने दे रहे? क्यों उनकी वो अपने कार्यक्रम नहीं कर सकते पार्टी के स्थापना दिवस पर? आप क्यों उनको अरेस्ट करके पुलिस लाइन और थानों में ले जाके बैठे हो?
जब कांग्रेस मिट चुकी है तो फिर आप क्या काम कर रहे हो? आप भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतरीन पार्टी है, अगर वो ये मानती है कि उन सबसे बेहतर वही काम कर रही है तो किसानों के साथ न्याय करिए। वो आज सुनिए 32 दिन से बैठे हैं। बिल्कुल 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 अजीत जी इसका जवाब भी ले लेंगे वसीम जी से, लेकिन आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को आज इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए था? देखिए, पार्टी के नेता बेहतर समझते हैं, राहुल गांधी जी खुद अच्छी तरह समझते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम उन्हें कर रहे हैं, क्या उन्हें जाना है। सब अपनी पार्टी को बेहतर तरीके से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरा बस ये कहना है, आप अपनी पार्टी को देखो, कांग्रेस अपना संभाल लेगी, लेकिन आप किसानों की रक्षा करो। आज उत्तर प्रदेश में क्या हालत है, न्याय व्यवस्था क्या है, आज किसानों की क्या हालत है, धरने बैठे, उनकी बात सुनो। वसीम जी एक छोटा सा कमेंट आपसे, एक छोटा सा कमेंट जल्दी से दे दीजिए। आखिरकार अगर कांग्रेस मिटी गई है, राहुल गांधी ने कांग्रेस को डुबो ही दिया है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर इस तरीके से मामले दर्ज क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, जैसी नीयत वैसी बरकत। कांग्रेस के लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करते रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों का समर्थन में रहे हैं, तो आज कांग्रेस भी टुकड़े टुकड़े होने के कगार पे है। पूरे देश से कांग्रेस पार्टी विलुप्त हो चुकी है। बहुत शुक्रिया वसीम जी आपका भी, और अजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। वही रटी रटाई जो बयानबाजी है वो की जाती है बीजेपी की तरफ से, लेकिन इस बार जिस तरीके से राहुल गांधी अपने पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, उस पर जरूर तंज कसती हुई नजर आ रही है बीजेपी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारत ने चीन को करारा जवाब देते हुए अपने सभी एयरलाइंस से चीनी नागरिकों की भारत यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। सरकार ने अनौपचारिक तौर पर यह निर्देश दिए हैं। यह कदम तब उठाया गया है जब ड्रैगन ने नवंबर से भारतीयों पर इसी तरह के प्रतिबंध लगाए थे। इसे चीन को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सरकार ने ऐसा कोई निर्देश दिए जाने से इनकार किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को जब उन रिपोर्टों के बारे में पूछा गया जिनमें दावा किया गया है कि भारत ने एयरलाइंस को अनौपचारिक रूप से चीनी नागरिकों को देश में नहीं आने देने का निर्देश दिया है, तो उन्होंने यह कहा कि यह सुझाव देना गलत है कि किस देश के नागरिकों को आना चाहिए। हमारी तरफ से ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते के आखिर में भारतीय और विदेशी दोनों एयरलाइनों को विशेष रूप से यह कहा गया है कि वो चीनी नागरिकों को भारत ना भेजें। फिलहाल भारत में पर्यटक वीजा निलंबित है, और हालांकि विदेशियों को काम पर और गैर पर्यटक वीजा की कुछ अन्य श्रेणियों में यात्रा करने की अनुमति है। सूत्रों का यह कहना है कि भारत में उड़ान भरने वाले अधिकांश चीनी नागरिक एयर बबल वाले यूरोपीय देशों से यहां आते हैं। ऐसा है, एयर बबल रहना वो तो बायलैटरल एग्रीमेंट की बात है, पर ऐसा सजेस्ट करना कि इस एक देश से आए लोग ना आए, ऐसी कोई बात नहीं। तो लेकिन सर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है सेंटर की तरफ से? हमारी तरफ से कोई ऐसी सूचना नहीं है कि चाइनीज एयरलाइंस में ट्रेवल नहीं हो। नहीं, अगर अखबारें लिख रही हैं आप उनसे पूछना चाहिए। सर जो मतलब ऑफिशियली कुछ नहीं है या फिर अन्य दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में खास करके कोविड को लेकर के क्या भारत सरकार या जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उन्होंने कुछ विशेष तैयारी की है? देखिए, ऐसा है कि जो स्ट्रेन है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग स्वास्थ्य मंत्रालय करा रहा है, उसकी जांच जो है आज तक पता लग जाएगी और आगे कोई कदम उठाने पड़ेंगे या ईज करने पड़ेंगे। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर।